खाना, मैंने इस बंदे को कम ही घर का खाना खाते हुए देखा है। भाई फूड जो है वो आपको आपकी बॉडी के लिए मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फूड। आपकी बॉडी को रनिंग के लिए, चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज़ाहिर फूड से हासिल हो। अब आपकी ये जो पीरनी है जिस पर केस हुआ, ये जाके कोर्ट में क्या कहेगी कि मेरे ऊपर केस किया, फलां पर भी करो, फलां पर भी करो, फलां पर भी करो। तो वो कहेंगे भाई तो अपना बता बीबी, जो तेरा फटा है तो वो बता, बाकी किसको क्या करना है वो जाने, वो वाले लोग जाने या फिर हम लोग जाने, तू बीबी अपना। सबसे पहले तो आप चारपाई के नीचे से निकलें, क्योंकि अगर वहाँ पर आप जैसा ही जहन रखने वाले किसी शख्स ने आपको वहाँ पर देख लिया तो वो ये ज़रूर सोचेगा, क्योंकि उसका माइंडसेट बिल्कुल आपसे मिलता जुलता होगा, तो वो ये बिल्कुल ज़रूर रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और मैं पिछले कोई लगभग 3, साढ़े 3, 4 साल से मैं आप लोगों के साथ महफ़ गुफ्तगू हूँ, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन में हूँ। आप लोग मुझे जानते हैं, मैं आप लोगों को पता नहीं जानता हूँ या नहीं जानता। बहरहाल एक चीज़ जो मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं की वो ये है कि मैंने कभी भी आप लोगों से आकर कोई रिक्वेस्ट नहीं की। कोई से मुराद ऐसे नहीं कि कोई भी नहीं, मतलब मैंने ये रिक्वेस्ट नहीं की कि आप जो है वो डोनेशंस दें, आप डोनेट करें, मुझे नहीं, किसी को भी नहीं। मतलब मैंने आज तक कभी कोई इस तरह की रिक्वेस्ट आकर नहीं की। लेकिन आज मैं अपनी हैसियत में, बिलीव मी, मैं पर्सनली आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द गरीबों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द सफ़ेद पोशों का ख्याल रखें। आप कहाँ से हैं, किस मज़हब से हैं, जो भी है वटेवर, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंसान हैं, अपने इर्द गिर्द इंसानों का ख्याल रखिए। आज सुबह मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ, यकीन करें कि उसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई, आई डोंट नो आपने देखी या नहीं देखी, लेकिन जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उसमें उन्होंने शायद पता नहीं, आई डोंट नो, एक चीज़ नोट की या नहीं की, लेकिन मैं बुझा सा था। मैं प्रॉपर ठीक तरह से बोल नहीं पा रहा था, चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी, मैं सही तरह से जो वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि मैं अपसेट था। हुआ कुछ यूँ कि मैं सुबह आकर मैंने ऑफ़िस ओपन किया। ऑफ़िस ओपन करने के लिए मैं जैसे ही आया, मैंने ऑफ़िस का मैंने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर आया, दरवाज़ा बंद करके मैं अंदर आ गया। तो जैसे मैं अंदर आया ना, यूँ 1 से 1.5 मिनट में दरवाज़ा बजने लगा। अच्छा, मैंने दरवाज़ा खोला, जाके देखा एक ज़ईफ़ खातून, बूढ़ी और ज़ईफ़ खातून, सर पे चादर भी नहीं है, खड़ी है, कपकपा रही है, लर्ज़ रही है, और मतलब बामुश्किल से वो खड़ी है, दीवार का सहारा लेकर वो खड़ी है, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है और बड़ी मुश्किल से वो खड़ी है। अच्छा, मैंने जो है वो जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा जी अम्मा जी। तो कहती बेटा मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो मैं उनका इतना ही कहना था, मैं समझ गया कि ये किस मकसद से आई हूँ। खैर, मैंने उनको पकड़ा, अंदर लेके आया, मैंने सोफ़े पे बिठाया, मैंने पूछा जी अम्मा जी अब बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। कहती बेटा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं आपसे कोई खिदमत करवाने आई हूँ, मतलब मुझे आपसे कोई चंदा, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना मुझे आपसे कोई हेल्प चाहिए, मुझे सिर्फ एक रास्ता समझा दें मुझे। वो कहती है कि यहाँ पर एक उन्होंने निशानी याद की हुई थी कि जी कब्रिस्तान के पास कोई घर है और निशानी है कि घर के सामने जानवर बांधे हुए हैं, ये उन्होंने एक निशानी याद की हुई थी। कहते जी मुझे वहाँ पे एक लड़की रहती है और उस घर से, मतलब वो जो लड़की है उसने मुझे कोई 2 महीने पहले कहा था कि अम्मा जी रमज़ान में आप मेरे पास आना और मैं आपको कोई 2 जोड़े कपड़े दूंगी, मतलब 2 जोड़े मैं ड्रेस आपको दूंगी और साथ में आपको मैं राशन पानी वगैरह भी दूंगी। तो मैंने कहा अम्मा जी आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों की। कहती मेरी 4 बेटियां हैं और मेरा शौहर ज़िंदा नहीं है, मर चुका है, मेरा बेटा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा जो है वो वालदैन में से भी इस दुनिया में, ज़ाहिर वो ख़ुद इतनी बूढ़ी थी, मेरे वालदैन में से भी कोई इस दुनिया में नहीं है, मेरे देर, मेरे जेठ, मतलब मेरे हल्का अहबाब में कोई भी मर्द नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी 4 बेटियाँ हैं। मैंने मेरी बेटियों की, उनमें से 1-2 की उन्होंने शादी की। कहती वो चंद्रे निकले, वो 2-4 दिन उन्होंने अपने साथ रखा, फिर मेरे पास छोड़ के चले गए। अब मैं जो है वो मांग पीन के गुजारा करती हूँ, अपने बच्चों का मैं पेट पालती हूँ। अब कहती ईद सर पे आने वाली है और मेरी उन 4 बेटियों को के पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। अभी भी आजकल नॉर्मल रूटीन में भी वो फटे हुए कपड़े पहनती हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है। मुझे बेटा तुम सिर्फ उस खातून का, उस लड़की के घर का एड्रेस समझा दो, मैं उससे जाके मिलूँ ताकि मैं कोई राशन पानी मुझे वहाँ से मिल जाए और मैं
उसने मुझे वादा किया था मैं वहाँ से 2 सूट भी मुझे मेरी बेटियों के लिए मिल जाएंगे। अब मुझे क्या पता उस लड़की का, मतलब आई डोंट नो, मतलब कौन है, कहाँ रहती है, क्या मामलात हैं, कहाँ, मुझे तो इन सारी चीज़ों का नहीं पता। लिटरली यकीन करें कि अच्छा मैंने कहा कि ठीक है आप बैठे, मैं आपको पानी शानी पिलाता हूँ। कहती ना मेरा रोज़ा है, ज़ईफ़ उम्र है, बूढ़ी औरत है, कपकपा रही है, ठीक है, और फटे पुराने कपड़ों में है, बुरा हाल है, खुद बगैर सहारे के वो खुद चल भी नहीं पा रही, बड़ी मुश्किल से वो यूं 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 खिसक खिसक के चलती है। तो मैंने कहा अम्मा जी आप रोज़े से हैं और कहाँ से आई हैं जी? मैं बहुत दूर से, उन्होंने मुझे बताया मैं वहाँ से आई हूँ। तो मैंने कहा आप इतना सफ़र करके यहाँ पे आई हैं भी आप रोज़े से, एक बुज़ुर्ग की उम्र है, मतलब आप कैसे यहाँ तक पहुँच गई? कहती जहाँ पर मुझे लगता है ना कि अब मैं आगे चल नहीं पाऊँगी तो मैं वहाँ पर कोई साफ़ सुथरी जगह देखती मैं वहाँ पर सो जाती हूँ। तो मुझे यकीन करें लिटरली मैं इमोशनल हो गया बहुत ज़्यादा, और मेरा बहुत बुरा हाल था उस वक्त वो सारी सिचुएशन को देख के। और यकीन करें कि मैं, मतलब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि मैं अब क्या करूं। अब मुझे समझ भी ना आया कि मैं क्या करूं, अब क्या इनको कहां पर लेके जाऊं, पता नहीं उस औरत का घर कहां पे ढूंढूं, मुझसे कुछ लेने को तैयार नहीं, सफ़ेद पोश औरत है। तो खैर जो वो बड़ा मैंने वो जो उनको बड़ी कोशिश करके जो है वो बड़ी मुश्किल से मैंने उनको मनाया कि अब आप रोज़े से हैं, अब आप उसके पीछे जाने को रहने दें, आप यहाँ पर बैठें, थोड़ी देर आराम करें, ठीक है। फिर मैंने जो है वो खुद कुछ ना कुछ, बहरहाल खैर वो जो भी है, मैंने उनको रुखसत किया तो उस सारे झंझट से मैंने बचाया। तो मतलब यार मैं इतना ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद फिर मैंने शूटिंग करनी थी, मैं यही जहन लेके आया था कि मैं आऊँगा ऑफिस में, आकर मैं शूटिंग करूँगा, रिसर्च मैंने पहले कर ली थी, ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि मैं जो है वो फिर बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, ज़रा मैंने करना तो था ही, बहुत मुश्किल से फिर मैंने शूटिंग की। और नॉर्मली मेरी वीडियो आपको पता है 25, 26, 27 मिनट की होती, 20 मिनट 22 मिनट तक मैं बड़ी मुश्किल से ओखा सोखा मैंने वो कंप्लीट किया। वो भी चलो मैंने पॉइंट्स नोट किए हुए थे, बड़ी मुश्किल से मैंने कंप्लीट किया और उसको अपलोड किया। और फिर जाके मैं अपलोड शूटिंग करने के बाद फिर मैं जाके ऊपर मतलब घर चला गया। फिर जाकर मैं नहाया धोया, ज़रा फ्रेश हुआ, थोड़ी देर मैंने रिलैक्स किया, तब जाके फिर मैं दोबारा काम करने के काबिल हुआ। तो भाई रिक्वेस्ट है कि देखें हमारे करीब करीब इस तरह के बहुत सारे सफ़ेद पोश होते हैं जो हमारी नज़रों से ओझल होते हैं और वो मांगते भी नहीं हैं, और लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही होती है, बड़ी तकलीफ़ से वो ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं। तो आप इस तरह के लोगों पर नज़र रखा करें और इस तरह के लोगों के लिए कुछ ना कुछ वक्तन फ़क्तन जो आप कर सकें आप करते रहा करें। क्योंकि देखें बात यह है कि हमारे पास जो है वो हमारा अपना नहीं है, वो अल्लाह का दिया हुआ है। अगर अल्लाह का दिया हुआ हम अल्लाह के बंदों में बांट देंगे तो कोई बात नहीं, अल्लाह हमें और दे देगा, ठीक है। हमने कौन सा अपनी जेब से देना है, अल्लाह के दिए हुए से ही देना है ना। तो आप खुदारा आप अपने इर्द गिर्द इस तरह के कमज़ोर लोगों का लाजमी सहारा बना करें, ठीक है ना। तो खैर ये हालात हैं जी दुनिया के, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। खैर नाज़रीन, चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारी चल रही हैं, बहुत सारे मामला चल रहे हैं, और कुछ चीज़ों ने मुझे, अभी थोड़ी देर पहले मैं रिसर्च कर रहा था, कुछ चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा दुखी भी किया, ठीक है, कुछ चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा हंसाया भी। तो बस इस तरह की मिली जुली चीज़ें हैं। डीडी की दोनों बीवियाँ एक दूसरे पर रिएक्शन देती हैं और इसलिए उनका मसला ख़राब हुआ पड़ा है और डीडी बीमार हुआ पड़ा है, ये आंटी रुबीना कह रही हैं। आज वाली वीडियो में शायद इन्होंने कोई इस तरह की बात की है कि डीडी की दोनों बीवियाँ, मतलब इस बात ने मुझे हंसाया कि मतलब क्या हो गया आंटी रुबीना, आप कहाँ, मतलब आप कहाँ सोई हुई थी, आपको इतने दिनों बाद याद आ गया कि हाँ डीडी की दोनों बीवियाँ एक दूसरे पर रिएक्शन देती हैं, इस वजह से जो है वो उनके मामला ख़राब चल रहे हैं और डीडी बीमार हुआ पड़ा है। जिन दिनों एक्चुअली ये मसला चल रहा था उन दिनों तो आपने ये कहा था कि नहीं कोई मसला है ही नहीं, सब ठीक चल रहा है, डीडी दोनों बीवियों को प्रॉपर टाइम देता है, दोनों बीवियाँ आपस में खुश हैं, सारे मामला ठीक चल रहे हैं, बस आप लोग खामखा किसी को सर पे मत चढ़ो, किसी को मत रिएक्शन दो, किसी को बुरा भला मत कहो, रमज़ान चल रहा है, ये है वो है फलां टीन है, हर चीज़ ओके चल रही है। मतलब उन दिनों तो आपका ये बड़ा स्टेटमेंट था। आज आप कह रही हैं, मतलब आज आप क्यों कह रही हैं, मतलब मुझे समझ नहीं है, जब वो सारा कुछ ठंडा हो गया है, ठीक है। मतलब डीडी ने भी जो है वो लड़ झगड़ करके उसने भी आज नॉर्मल व्लॉग बनाया, ठीक है। सारे लोग डीडी का कोई भी जिक्र नहीं कर रहा, सारा का केस हो गया, सारा की अम्मी का, मतलब आपकी अम्मी का पाकिस्तान आना, अब वो वाला मैटर चल रहा है, सारे वही डिस्कस कर रहे हैं। आप आई हैं आज आपने फिर डीडी की दोनों बीवियों को छेड़ लिया, फिर से आप उस टॉपिक को डिस्कस करने लग गए। मुझे समझ नहीं आई आंटी रुबीना, मतलब आप क्या कर रही हैं। बाकी रही बात डीडी के बीमार होने की, तो डीडी के बीमार होने की समहाउ वजह ये रही होगी दोनों बीवियों का लड़ना, लेकिन डीडी के बीमार होने की एक मेजर वजह डीडी का बेतुका खाना भी है। मतलब यार आप हिसाब लगाएं, मैं आज डीडी की वीडियो देख रहा था, मैंने व्लॉग देखा डीडी का, अफ्तारी करने के लिए बाहर गया हुआ था, ठीक है। अब होता ये है कि देखिए सारा दिन आपका मैदा खाली पड़ा है, मतलब सुबह आपने सैरी की, उसके बाद सारा दिन आपने कुछ नहीं किया, आप अफ्तारी में जंक फूड अंदर डाल लें,
आप वो गार्बेज कचरा, वो बर्गर, पिज़्ज़ा और मतलब जो फास्ट फूड सारा आप वो अपने मैदे में डाल रहे हैं, तो एक तो सारे दिन का खाली पड़ा हुआ मैदा है, ऊपर से उसको मिलेगा जो इस तरह की सारी तली हुई चीज़ें, पकौड़े, समोसे, इस तरह की तली हुई चीज़ें उसको मिलेंगी, तो मैदे का क्या हशर होगा। ज़ाहिर उसने तजाबियत पैदा करनी है, जब वो तजाबियत पैदा करेगा, मैदा ख़राब तो दिमाग ख़राब, दिमाग ख़राब तो बंदा ख़राब, सब ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से जो है वो घर का खाना खाते हुए पता नहीं क्या क्या मतलब मौत पड़ती है घर का खाना। मैंने इस बंदे को कम ही घर का खाना खाते हुए देखा है। भाई फूड जो है वो आपको आपकी बॉडी के लिए मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फूड। आपकी बॉडी को रनिंग के लिए, चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज़ाहिर फूड से हासिल होनी है। मतलब आपका एनर्जी का जो सोर्स है अगर वो ही ख़राब है तो डेफिनेटली आपके जिस्म में जो एनर्जी आपका जिस्म जनरेट करेगा वो तो करेगा ही, लेकिन साथ में उसने गार्बेज कचरा भी बहुत सारा अंदर जमा करना शुरू कर देना है। तो वो गार्बेज कचरा जो आपकी बॉडी में जमा होगा वो क्या करेगा, आपकी बॉडी का बेड़ा गर्क करेगा। भाई अल्लाह ने हमें रमज़ान किस लिए दिया है, इसलिए दिया है कि आप अपने पेट को भूख दें, और जब आपका पेट भूखा होगा तो आपकी बॉडी आपके लिए जो एनर्जी जनरेट करेगी, आपकी बॉडी को रनिंग के लिए जो एनर्जी जनरेट करनी होगी वो वहीं से जनरेट होगी जो आपके बॉडी में पिछले 11 महीने का खाया हुआ कचरा पड़ा हुआ ना, वो जब चर्बी डिफरेंट वेन्स में जमा हुई उसी को खा खा के आपकी बॉडी आपके लिए एनर्जी जनरेट करेगी। रमज़ान एक्चुअली हमारे लिए ये करता है, रोज़े हमारे लिए ये करते हैं। लेकिन आप ये करें कि सारा दिन आप रोज़े में रहें, सारा दिन जो जितना गार्बेज कचरा आपके जिस्म की सफाई हुई है रोज़े ने जो की है आपके खाली पेट ने, वो आप शाम को फिर उतना ही जो है वो गंद अंदर डाल लें, तो वो क्या होगा, रोज़ा रखने का फ़ायदा तो ना हुआ, वो तो उल्टा मजीद काम ख़राब किए जा रहे हैं। तो डीडी अपने साथ ये करता है, जब ये करता है तो फिर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, फिर जो है वो इस तरह के मतलब ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ भी होंगे, फिर और भी जो है वो चीज़ें होंगी, कभी कोई बुखारी, कभी कोई बीमारी होगी, कभी बुखार हो गया, कभी कोई चक्कर, कभी कोई क्योंकि इम्यूनिटी फोर्स का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। ठीक है, तो डीडी अपने साथ ये कर रहा है, ये खुद अपने साथ ये जुल्म कर रहा है अपनी बॉडी के साथ। तो जब ये जुल्म करेगा तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ वजह ये सब खाम खा टोपी ड्रामे। जब बंदा सेहतमंद हो ना तो फिर इस तरह के मामलात को भी बंदा बहुत बेहतर तरीके से डील कर सकता है। जब सेहत का ही बड़ा गर्क किया हुआ तो क्या मामलात को क्या खाक डील करना है, फिर आज आके क्या निकलना है, फिर मुँह से गाली निकलनी। भाई कमज़ोरी, जब बंदा कमज़ोर होता है तो क्या निकलता है, गालियाँ निकलती हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर क्या होगा, गालियाँ ही निकलेंगी, जो कि वो अक्सर देता रहता है। ये उसका हाल है। ठीक है, खैर कहते जी अम्मी पाकिस्तान आ रही हैं, जब अम्मी विलेज आएंगी तो चलो हम भी जाके जो है वो मिल आएंगे। इस्लामाबाद तो मतलब कहती हैं, ये कहने लगी थी कि इस्लामाबाद हम जा नहीं सकते, लेकिन बात यह है कि एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, अम्मा जो सितारा ने बड़ी मेहनत करके, बड़ी भागदौड़ करके अम्मा को पाकिस्तान बुलवाया। अब देखना स्पीडें, अब आप स्पीडें चेक करना अम्मी से मिलने वालों की, दौड़ें चेक करना आप। कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है। ठीक है, अम्मी के साथ साथ जो है वो चलो अम्मी तो आएंगी साथ में। अब ये जो है इस तरह के जो मिलने जुलने वाले हैं, अब इनका भी जो है वो सितारा के घर पे रश लगेगा। तो खैर बेहतर तो ये है कि आपके लिए ये आसानी भी रहेगी कि जब वो आ जाएं, पंजाब आ जाएं, तो वहीं पर मिल लें, बजाय इतना सफ़र करके वहाँ जाने के। तो वो पंजाब आ जाएंगी तो फिर आप इधर इनसे मिल लेना। ज़ाहिर आपकी माँ है, आपने भी मिलना है, तो पंजाब तो उन्होंने आना ही आना है फारूक भाई के लिए, तो आप जो यहाँ पर इनसे मिल लीजिएगा, यही बेहतर रहेगा। वैसे भी आप आजकल पंजाब में ही हैं। खैर नाज़रीन, एक और इशू है नाज़रीन जो बड़ा ज़ोर शोर से जिसे आजकल उठाया जा रहा है, और ये चीज़ कॉमन है जब भी सितारा केसेस की तरफ जाती है ना, जब भी कोई इस तरह का मैटर चलता है तो ये चीज़ बड़ी कॉमन होती है। ये ख़वातीन ये वाला ट्रेंड बड़े ज़ोर शोर से चलाती हैं, जिस ट्रेंड का मैं आज सद्देबाब करने जा रहा हूँ। इस ट्रेंड का नाज़रीन आज मैं सद्देबाब कर दूँगा। इस ट्रेंड को आज मैं जो है वो ख़त्म मिलियामेट करके रख दूँगा। ये जो लोग अक्सर जब भी सितारा केसेस की तरफ जाती है तो ये वाला काम लोग करते हैं। वो काम ये है कि अच्छा, ये कमेंट है जो कि सितारा के एक हेटर ने अपनी कम्युनिटी पर एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था। ठीक है, ये वो कमेंट्स हैं, मैं इस पर ज़रा आता हूँ, इस पर रिस्पॉन्स करता हूँ। जो उसने बात की मैं उसका भी रिस्पॉन्स करता हूँ। ठीक है, पहले ज़रा मैं कॉमेंट्स रीड कर लूँ। ये फरमाती हैं खातून, ये के खान 2019 के नाम से एक आईडी है। ये कहते हैं जी, फाइनली आर यू गोइंग टू फाइल केस ऑन मिस्टर शाह who has said so much about you and did your character assassination? You should do case of defamation. I will support you 100%. एक्चुअली ये सपोर्ट नहीं करेगी, ना ही सपोर्टर है। ये यहाँ पे तंज कर रही है कि तुम शाह पे भी केस कर रही हो कि नहीं कर रही। मतलब तुमने हमारी एक जो है वो क्या कहते हैं, हमारी एक पीरनी पर तो तुमने केस कर दिया, तो तुम शाह पर भी केस कर रही हो। क्या तुम नैना पर केस कर रही हो? क्या तुम डीडी पर केस कर रही हो? क्या तुमने नजमा पर केस किया? क्या तुमने और फलाने पर केस किया? क्या तुमने धमकाने पर केस किया? फलां पर भी केस करो, फलां पर भी केस करो। मतलब अगर हमारे ऊपर केस किया है तो उसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो। मतलब ये है, ये इनका माइंडसेट है। अच्छा, यहाँ पर एक खातून ने आकर इनको रिस्पॉन्स किया कि ये खातून है NYK 284 नाम से। ये कह रही जी, शाह ने इतना कुछ नहीं किया कहा था जितना नागन ने बात पढ़ाई थी। ये बात समहाउ ठीक भी है।
नीनू ने बात बहुत ज़्यादा बढ़ाई थी, ना सिर्फ नीनू ने बढ़ाई थी बल्कि इन्हीं लोगों ने, ये जो कमेंट करने वाली खातून है कि जी आई विल सपोर्ट यू 100%, इस तरह की जो खवातीन थी ये जाकर मज़े लेती थी जब शाह सेशन करता था। ये खवातीन जा जाके मज़े लेती थी, उस पर ठड़क झाड़ती थी, और इस तरह की खवातीन बहुत सारी घेर घार के शाह को लेके आती थी उससे लाइव सेशंस करवाने के लिए, अपने सेशन में उनको बुलाया जाता था। तो वो काम था, ये खवातीन उससे ज़्यादा करवाती थी, ठीक है ना। तो मतलब ज़्यादा किरदार इन लोगों का है, ठीक है। समहाउ नीनू का भी करैक्टर है, उसमें किरदार है, नीनू को वो उसको घसीट के लेके आने में, क्योंकि वो नीनू की फ्रेंड थी जिसने उसको जो बर्थडे वाला मैटर उसने जो केक शेक पकड़ा था। खैर, फिर के खान फरमाती हैं कि चलो सही है, फिर नागन पे भी करो, इस पे भी करो, उस पे भी करो, इस पे भी करो, ठीक है। मतलब ये क्या, ये एक्चुअली इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हम कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं ना सितारा की, अगर हम उसको बुरा भला बोल रहे हैं, ये जो सारे हेटर्स उठ के आ जाते हैं, अगर हम जो है उसको गाली गलौज कर रहे हैं, उसको बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, या उसको जो है वो उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, या बुरा भला बोल रहे हैं, या गालियाँ शालियाँ दे रहे हैं उसके बच्चों को, उसके वालिदैन, अगर हम सारा कुछ कर रहे हैं, तो हम ये सारा कुछ करने में इसलिए हक बजानिब हैं क्योंकि नीनू ने भी तो ये काम किया, क्योंकि फलाने ने भी तो किया, क्योंकि फलाने ने भी तो किया, फलाना भी तो कर रहा है, फलाना कर रहा है, इसलिए हम भी कर सकते हैं। भाई अगर उन लोगों ने अपने अपने हिस्से का काम किया ना, जिसने भी जो भी किया, उसने अपने अपने हिस्से का काम किया और उसने अपने अपने हिस्से की सज़ा भी पाई, तो अच्छा चलो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर उसने किया तो क्या उसके करने से आपको राइट मिल गया करने का? भैया अगर नीनू ने कोई इन्फॉर्मेशन लोगों के पास शेयर की है, या अगर नीनू ने जो है वो कोई बैक स्टेज कोई उसने प्लानिंग प्लॉटिंग की है, या बड़ी बाजी ने कोई प्लानिंग प्लॉटिंग बैक स्टेज की है, या वो कर रही है, तो क्या उसके वो सब करने से आपको हक मिल जाता है, आपको राइट मिल जाता है ये सारा कुछ करने का? भाई ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुई ना कि फ़लाँ भी तो कर रहा है हम भी कर सकते हैं, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुई। भाई एक बंदा गलत कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, तो उसके गलत करने से आपको राइट तो नहीं ना मिल जाता गलत करने का, जो गलत है सो है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर उस पर मतलब अगर हमारी एक सपोर्टर पर केस कर रही हो, अगर हमारी जो है एक पीरनी पर केस कर रही हो, तो फलां पे भी करो, फलां पे भी करो। भाई उसने किस पर केस करना है, किस पर नहीं करना, उसने कहाँ से आगाज़ करना है, कहाँ से पकड़ना है, किसको छोड़ना है, शी नोज वेल। अगर वो केस कर रही है तो उसको राइट है, उसने किस तरह से जाना है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, उसको हक है। तो ये तो मतलब ये तो कोई डिफेंड नहीं हुआ ना। अब क्या अब आपकी ये जो पीरनी है जिस पर केस हुआ, ये जाके कोर्ट में क्या कहेगी कि मेरे ऊपर केस किया, फलां पर भी करो, फलां पर भी करो, फलां पर भी करो। तो वो कहेंगे भाई तो अपना बता बीबी, जो तेरा फटा है तो वो बता, बाकी किसको क्या कहना है वो जाने, वो वाले लोग जाने या फिर हम लोग जाने, तू बीबी अपना बता। उन्होंने ये कहना है, ये तो नहीं कहना कि हाँ ठीक है अगर तुम कह रही हो उसको भी पकड़ लेते हैं, उसको भी पकड़ लेते हैं। वो कहेंगे तुम्हें बुलाया तो अपना बता। तो बात जिस पर केस हुआ है ना, जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल हुए, वो अपना बता दे, ठीक है। बाकियों के साथ निबड़ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको बाकियों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसका देखें जिसके ऊपर केस हुआ है, सिर्फ उसी को डिफेंड करें, उसके लिए आप दलाइल दें। बाकी रही बात शाह की, तो शाह अपने मुंह से ये कन्फेस कर चुका है कि उसको नोटिस मिले हैं, उसके घर पे नोटिस गए हैं। ऐसे ही खाम खा शाह चुप करके नहीं बैठ गया, समझ लगी? हद करते हैं यार ये लोग। खैर नाज़रीन, ये खातून जिसने ये लगाया था, स्क्रीनशॉट लगाया था, ज़रा इनकी फ़नी गुफ्तगू आप सुनिए, ठीक है तो बेशक जो लैंग्वेज उन्होंने गंदी यूज़ की है, मैंने हत्तल इम्कान उसको फ़िल्टर करके यहाँ पे लिखा है, बट अपने तई इन्होंने गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, लेकिन इन्होंने हंसाया बहुत। ज़रा सुनिए ये फरमाती हैं क्या कहते हैं, जी मेरी बहनों ये देखो ज़रा, इसको बोलते हैं अनकंडीशनली लव। इन लोगों को अभी तक पता ही नहीं लगा कि जहाज़ पर केस किस चीज़ का होना चाहिए। ये सितारा के कमेंट्स में से स्क्रीनशॉट लिया है। एक बहन ने कमेंट किया कि जहाज़ पर भी केस करो तो अनकंडीशनली कहते हैं कि जहाज़ पर किस चीज़ का केस, वो सब तो नागिन की चाल थी। वाह वाह रे दुनिया, क्या क्या रंग हैं तेरे। अच्छा फिर कहती है कि वैसे मैं चारपाई के नीचे छुपी हुई हूँ डर से, कल से सितारा के चाटू आके मुझे धमकियां दे रहे हैं कि तुझ पर भी हो गया केस, अब क्या करेगी तू? तो बताओ बहनों मैं क्या करूं अब? सबसे पहले तो आप चारपाई के नीचे से निकलें, क्योंकि अगर वहाँ पर आप जैसा ही जहन रखने वाले किसी शख्स ने आपको वहाँ पर देख लिया तो वो ये ज़रूर सोचेगा, क्योंकि उसका माइंडसेट बिल्कुल आपसे मिलता जुलता होगा, तो वो ये बिल्कुल ज़रूर सोचेगा कि रमज़ान के इस महीने में पाक रातों में आप यूँ रमज़ान के जो यूँ चारपाई के नीचे लेटकर क्या कर रही हैं। वो ये ज़रूर सोचेगा कि यूँ चारपाई के नीचे आप इस तरह से लेटी हुई तो आप किसका इंतज़ार कर रही हैं। वो ये ज़रूर सोचेगा कि आप अगर चारपाई के नीचे लेटी हुई हैं तो आपको रमज़ान का लिहाज नहीं है,
वो ये ज़रूर आपको कहेगा कि बीबी रमज़ान का तो लिहाज कर लेती, बाद में लेट जाती चारपाई के नीचे। तो बेहतर तो ये है कि जल्द से जल्द आप चारपाई के नीचे से निकलिए, ठीक है। जिसने आपको पकड़ना है ना, वो चारपाई के नीचे से भी पकड़ लेगा, ठीक है। तो चारपाई के नीचे लेटना कतन भी सेफ नहीं है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई कीड़ा ही काट लेता है, फिर दवाइयाँ लेती फिरोगी। तो बेहतर है कि वहाँ से बाहर निकलो और चारपाई के ऊपर लेट जाओ, डोंट वरी बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रही बात केसम केस की, तो ये सारे तुम लोगों के ढकोसले हैं। कभी जब वो मामले को डाइवर्ट करने की कोशिशें हैं, फलां पर नहीं, फलां को नहीं पकड़ो, फलां को पकड़ो, फलां को नहीं पकड़ो, फलां को पकड़ो। भाई जिसने जिसको पकड़ा है ना, वो बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि उसने किसको किस तरह से पकड़ना है और किस पर किस तरह से हाथ डालना है। आपका जब टाइम आएगा, ठीक है, आई डोंट नो, हो सकता है कि मामला चल भी रहे हो, लेकिन जब आपका टाइम आएगा तो आप चारपाई के, आप बेड के नीचे भी छुप जाएंगी ना, या आप खड्डा खोद के नीचे भी छुप जाएंगी ना, तो आपको वहाँ से भी निकाल लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि निकालने वाले फिर बहुत नीचे से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिर आपका छुपा हुआ आपके किसी काम नहीं आएगा। फिलहाल आप मत डरें ठीक है। फिलहाल आप खुले में खुला जो आप कर रही हैं आप करें, ठीक है। क्योंकि जो अभी रस्सियाँ फ़िलहाल आपकी ढीली हैं, जिस दिन आपकी रस्सियाँ खिंच गई ना, तो ये तो बहुत छोटी सी कोर्ट है, ठीक है। मैं बड़ी कोर्ट की बात कर रहा हूँ। बड़ी कोर्ट ने जिस दिन रस्सियाँ खींच ली ना, उस दिन आपको कोई चारपाई नहीं बचाएगी, कोई बेड नहीं बचाएगा, कोई खड्डा आपको नहीं बचाएगा, इवन कि आपको कोई गट्टर भी नहीं बचाएगा, बेशक आप वहाँ भी कूद जाइएगा, ठीक है। खैर आगे चलते हैं जी। नौशीन सिस्टर, नौशीन सिस्टर के लिए नाज़रीन एक कम्युनिटी मेरी नज़रों से गुजरी है जो कि बहुत ही घटिया और बहुत गंदी गलीज़ लैंग्वेज इस्तेमाल करके लिखी गई है। मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए आपको, बीइंग अ वुमेन, इस तरह के घटिया वाहियात अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। यकीन करें मुझे जब मैं इस साइट पे आया ना, तो मुझे जो है वो किसी ने कहा था कि ये खातून हो गई, वर्दा सिस्टर हो गई, नौशीन सिस्टर हो गई, और एक और खातून थी जो कि छोड़ के चली गई है। तो मुझे कहा था कि अब ये तुम्हारी बहनें हैं, अब तुमने इनके अगेंस्ट कभी नहीं जाना, ठीक है। और यकीन करके मैं उस वक्त ये मैं खुश होता था कि हाँ यार, मतलब ये खातून जो है वाकई मतलब इस काबिल है कि इनको बहनें कहा जाए। बट आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप सारी लिमिट्स क्रॉस कर गई हैं। मतलब आप, ठीक है, जिस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ कर रही हैं, और आई डोंट थिंक सो कि आपको, ठीक है जो है वो रमज़ान आपके लिए नहीं है, लेकिन है तो सही। आप एटलीस्ट जो है वो आपके लिए नहीं, लेकिन आप जो है वो अपने लिए नहीं तो मतलब बाकी दुनिया के लिए, आपको सुनने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप उनके लिए ही रमज़ान का लिहाज कर लें। आप ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं, आप इससे ना तो नौशीन की इज़्ज़त में कोई कमी कर रही हैं, ना ही सितारा की, ना वर्दा की, ना वसौन, किसी की इज़्ज़त में आप कोई कमी नहीं कर रही सिवाय ख़ुद आपके। ये करके मतलब फ़र्स्ट इम्प्रेशन, जिस तरह की लैंग्वेज आपने इस्तेमाल की ना, फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो आपके बारे में पढ़ने वाले के जहन में आता है ना, वो पता क्या, बाज़ारू लैंग्वेज है, बाज़ारू ज़ुबान है। और बाज़ारू ज़ुबान कभी भी शरीफ औरत नहीं बोलती, ये बात आपको मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पर पता है, ठीक है ना। सो बाज़ारू औरत मत बने, शरीफ औरत बने, और शरीफ औरतों वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करें। आपको नौशीन से इख्तलाफ है, आपका राइट है, अगर आपको है तो आपका राइट है, आप मुनासिब अल्फाज में अपने इख्तलाफ का इजहार करें। लेकिन यूँ वाहियात ज़ुबान का इस्तेमाल करना, ये ख़ुद इंसान को वाहियात बनाता है, अगले बंदे का कख भी नहीं जाता। अब उसने, नौशीन ने 2 कम्युनिटीज़ लगाई हैं, नौशीन सिस्टर ने 2 कम्युनिटीज़ लगाई हैं, जो लैंग्वेज जिस लेवल पर जाकर आपने यूज़ की हैं, सपोज़ अगर वो भी उस लेवल पर या उससे कई गुना आगे जाकर आपको ज़ुबान, आपके लिए वो अल्फाज इस्तेमाल करती, तो आपको क्या मिलता? हालांकि मिला आपको ये करके भी कुछ नहीं है सिवाय माइनर सी सेटिस्फेक्शन के, और आपको कुछ भी नहीं मिला। अगर वो भी यही काम आपके साथ करती तो बुरी बात है ना। अब उसने 2 कम्युनिटीज़ तो लगाई हैं, ठीक है। मैं ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ नौशीन सिस्टर क्या कहती हैं जी। तड़प तड़प के उछल रही है तेरे ख्वाब में, बस सितारा वर्दा नौशीन ही आती हैं। तुम हमारे ख्वाब देखती हो, इसलिए हर वक्त तेरे मुँह पे हमारा नाम होता है। भगोड़ी भगोड़ी देना अपनी दोस्त के सवालों के जवाब। हासद आंटी हर बार पब्लिक को चे बनाती है, झूठी मकार काम वाली, रात दिन साजिश करती है तो और कुछ नहीं, साजिश करती है तो और कुछ, तू और कुछ नहीं। तड़पो तुम 6 महीने से तो यही फसाद फैला रही है। मतलब ये जो बातें नौशीन सिस्टर ने की हैं, ज़ाहिर अब इनको भी गुस्सा है, पर इन्होंने जो बातें की हैं ये उस लेवल पर जाकर इन्होंने गाली गलोच नहीं किया ही नहीं है, ठीक है, सिवाय चे के।
तो जिस लेवल पे इस खातून ने किया है। दूसरी भी कि उन्होंने इसी तरह की कम्युनिटी लगाई है जी, भगोड़ी तेरी दोस्त ने जो तुम्हें एक्सपोज किया उसका दे जवाब, काम वाली आंटी, फितना औरत। रात को तो वो बंदी ये भी कह गई है कि मुश्किल में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वरना मुझे नहीं शौक इसको मुँह लगाने का। दे मार 4.5 तेरे मुंह पर काम वाली भगोड़ी, मुझे और सितारा वर्दा को गालियां दे के, व्यूज़ कमा के, रोटी खा के खाती है चोर आंटी। दे दे तेरे मुंह से गंद ही निकलेगा जब भी निकलेगा, निकल पागल फितना, डरती है मेरी जुत्ती तेरे से। ठीक है, तो ये नौशीन सिस्टर ने रिस्पॉन्स कर दिया है। बहरहाल जो है वो मैं यही कहूँगा कि देखें थोड़ा सा मोहतरमा आप ख्याल करें, जिस तरह की लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रही हैं, जिस तरह की गाली गलौज कर रही हैं, भाई क्यों आप वाईटी के माहौल को अपने जैसा बना रही हैं? थोड़ा सा लिहाज करें, आप अपने घर का माहौल अपने घर पे रखें, अपने घर का माहौल आप वाईटी पे लाकर मत फैलाएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बाकी आपकी अपनी मर्जी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।